व्हाट्सअप यूट्यूब। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 रूल 2। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है क्लीन्स थ्योरम कंप्लीट पार्ट 3 एंड रूल 2। तो पार्ट 3 का रूल 2 हमें क्या बताता है कि इफ़ देयर इज़ एन एफ ए कॉल्ड FA1 that accepts language defined by R1 and there is an FA called FA2 that accepts the language defined by R2, then there is also an FA called FA3 that accepts the language defined by RE which is R1 plus R2। तो इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास एक FA है जिसका नाम है FA1 जो कि एक्सेप्ट करता है R1, और हमारे पास एक और FA है जिसका नाम है FA2 जो एक्सेप्ट करता है रेगुलर एक्सप्रेशन R2, तो हमारे पास एक ऐसा FA भी होगा जिसे हम FA3 कह सकते हैं। और वो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा? R1 प्लस R2। तो ये है क्लीन्स थ्योरम के पार्ट 3 का रूल 2। तो अब हम करेंगे पार्ट 3 रूल 2 को प्रूफ। और प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो FA हैं और बेसिकली हमें करना ये है, हमें इनका यूनियन करना है और एक नई FA3 बनानी है जो कि इनका यूनियन होगा, यानी इनको मिलके एक तीसरी FA बनेगी, तो वो हमें बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने एक ट्रांजिशन टेबल के लिए एक टेबल बनाया है, एक कॉलम्स बनाए हैं, तो इसको हम फिल करना शुरू करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम x1 और y1 को साथ लिख देंगे जो कि FA1 और FA2 की इनिशियल स्टेट है, और इसको एक नया नाम दे देंगे Z1 का। उसके बाद हम ये देखेंगे कि करंटली हम x1 पर हैं, तो जब x1 पे a आएगा तो ये x2 पर चला जाएगा, तो a के कॉलम में x2। उसके बाद अभी हम y1 पर हैं, तो y1 पर जब a आएगा तो वो y1 में ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x2 y1, और इसको भी एक नया नाम दे देंगे z2। और जब भी हमारी कोई नई स्टेट आएगी उसे ओल्ड स्टेट के कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ गया Z2। अब इस रॉ को कंप्लीट करेंगे, तो हम x1 और y1 पर हैं, तो x1 पर जब b आएगा तो x1 पर ही रहेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे x1। और जब y1 पर b आएगा, यहाँ पर है y1 और b आया तो y2 पर जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 y2। इसको Z3 का नाम दे देंगे। उसके बाद अगली रॉ पर आएंगे, बल्कि यहाँ पर एक नई स्टेट डिस्कवर हुई है तो उसे ओल्ड स्टेट के कॉलम में लिख देंगे। अब अपनी सेकंड रॉ को हम फिल करेंगे, तो अभी हम x2 पर हैं, ये रहा x2। जब a आएगा तो हम x3 पर जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x3। उसके बाद हम y1 पर हैं, तो जब a आया तो y1 पर ही रहेगा, तो x3 y1। और ये भी हमारी एक नई स्टेट आ गई है जिसका नाम रखा है हमने Z4। इसको भी हम ओल्ड स्टेट के कॉलम में लिख देंगे। और अब इस रॉ को आगे बढ़ाएंगे, तो हम हैं x2 पर, और जब b आएगा x2 पर जब b आएगा तो x1, तो यहाँ पर आ जाएगा x1। जब y1 पर b आएगा, ये रहा y1, b आएगा तो y2, तो x1 y2। तो ये वापस से हमारे पास Z3 आ गया, और इसका हमने नया नाम इसीलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर ये Z3 डिस्कवर हो चुका है। अब इस रॉ को और इस रॉ को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ x1 है, a आने पर x1 a आने पर x2 पर जाता है, तो यहाँ पर x2, y2 a आने पर y1 पर जाता है, तो यहाँ y1। इसी तरह ये सारे सॉल्व कर दिए। लेकिन क्या ये टेबल ख़त्म हो गया? नहीं, ये टेबल नहीं ख़त्म हुआ। उसकी वजह यह है, यहाँ पर हमारे पास एक नई स्टेट डिस्कवर हो चुकी है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो जब हमारे पास x3 है
तो ए आएगा तो x3 पर ही रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर x3 लिखा है। y2 है, जब a आएगा तो y1 पर जाएगा, तो इसीलिए यहाँ y1 लिखा है। और फिर x3 से कुछ भी आए तो वो वहीं रहता है, लेकिन y1 से जब b आएगा तो y1 से जब b आएगा तो y2 पर चले जाएगा। तो ये आ गई हमारी वापस वही स्टेट। हम रुकते जब हैं जब हमारे इन दोनों कॉलम में कोई नई स्टेट नहीं हो और यहाँ पे कोई स्टेट खाली नहीं हो। जैसे कि मैं पीछे करके दिखाऊं, हम इस स्टेज पर क्यों नहीं रुके, मतलब ये हमने तीसरा कॉलम भर दिया था, हम यहाँ क्यों नहीं रुके? क्योंकि आप देख सकते हैं ओल्ड स्टेट में अभी भी ये वाला जो हमारी रो है हमने इसको कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, हम इसको कंप्लीट करते हैं। पहले तो ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया, उसके बाद चलता गया। अच्छा, अब तो सारी रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्यों नहीं रुके? हम इस वजह से नहीं रुके क्योंकि यहाँ पर हमारी एक नई स्टेट आई हुई है Z5, जिसे हमने यहाँ नहीं लिखा, तो इसको लिखेंगे। और अब हम इसलिए रुक गए क्योंकि हमारी कोई भी नई स्टेट मौजूद नहीं है, ना ही यहाँ मौजूद है और ना ही इन कॉलम्स में कहीं भी मौजूद है। तो हमारे पास कोई नई स्टेट नहीं है, इसलिए हम रुक गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ एनी z स्टेट हैज़ इवन वन फाइनल स्टेट इट विल बिकम फाइनल स्टेट इटसेल्फ। इसका मतलब ये है, अगर z स्टेट में, किसी भी z स्टेट में कोई भी एक फाइनल स्टेट हो, यानी या ये फाइनल हो या ये फाइनल स्टेट हो, तो z स्टेट भी फाइनल स्टेट बन जाएगी। इसका क्या मतलब है अगली स्लाइड में देखते हैं। तो इनके आगे मैंने माइनस और प्लस इस वजह से लगाया है क्योंकि ये तो इनिशियल स्टेट थी, इसलिए माइनस लगाया। उसके बाद यहाँ मैंने प्लस क्यों नहीं लगाया? इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि ना x2 फाइनल स्टेट है, फाइनल के लिए प्लस साइन होता है, ना x2 फाइनल स्टेट है और ना y1 फाइनल स्टेट है। लेकिन इसमें देखते हैं x1 फाइनल स्टेट है, नहीं है, लेकिन y2 फाइनल स्टेट है, तो इसमें प्लस लगेगा। तो यूनियन ऑफ टू एफएज जो हम करते हैं रूल 2 में, उसमें ये वाली बात को जहन में रखना होता है कि अगर एक भी फाइनल स्टेट मौजूद है तो z फाइनल स्टेट बन जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 फाइनल स्टेट नहीं था, लेकिन y2 फाइनल स्टेट था, तो हमने इस z3 को फाइनल स्टेट बना दिया। अब x3 में देखते हैं, x3 फाइनल स्टेट है तो प्लस लगा दिया, y1 से फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। इसी तरह x3 यहाँ पे फाइनल स्टेट है तो प्लस लगा दिया। अगर x3 नहीं होता फाइनल स्टेट तो फिर हम y2 को देखते, तो y2 भी प्लस है, तो तब भी ये फाइनल स्टेट बनता। अब काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इसको देखकर एक तीसरी FA3 बनानी है जो कि इनका मिक्सचर होंगे, जो कि इनका यूनियन होगी, तो वो हमें बनानी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी ट्रांजिशन टेबल है इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा। वो कैसे करूँगा कि मैं सिर्फ इतना हिस्सा ले लूँगा, ये जो ओल्ड स्टेट वाला हिस्सा है। वो इसलिए ज़रूरी है, मैं ये करूँगा कि मैं इस पूरे ट्रांजिशन टेबल को छोटा कर दूंगा। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ से अगर हम देख के बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल, Z1 से Z2 आ रहा है, Z1 से Z3 आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि मैं जल्दी जल्दी देख के बना रहा हूँ, अब मैंने Z4 की जगह ये Y1 था तो मैंने कुछ गलत लिख दिया। तो इसलिए हम इसको थोड़ा क्लियरिटी से लिख देंगे। वो कैसे? वो इस तरह कि ये वही कॉलम है लेकिन मैंने XY को हटा के सिर्फ Z कर दिया, सिर्फ Z वाले लिख दिए। तो इस कॉलम से देखकर अब मैं अपनी FA3 को बनाऊंगा और ये आसानी से बन जाएगी। यहाँ पे मैंने 5
स्टेट्स को पहले से डिफाइन कर दिया क्योंकि हमारे z 5 तक है। अब मैं क्या करूँगा, एक काम तो मैंने ये किया कि माइनस प्लस ये सब लगा दिए, जहाँ पे माइनस था वहाँ माइनस लिख दिया, जहाँ प्लस था वहाँ प्लस लिख दिया। तो ये सब फाइनल स्टेट हैं और ये इनिशियल स्टेट है। अच्छा, अब हमने पहला हिस्सा पूरा किया है कि Z1 अगर A आ जाए तो Z2 पर जाएगा, अगर Z1 पे B आ जाए तो Z3 पर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि A आने पे 2 पे जा रहा है, B आने पे 3 पे जा रहा है। अब हम अगला हिस्सा पूरा करेंगे, यानी Z2 पे अगर A आ जाए तो 4 पे जाएगा, B आ जाए तो 3 पे जाएगा। तो A आ जाए तो 4 पे जाएगा, B आ जाए तो 3 पे जाएगा। इसी तरह Z3 का हम पूरा करेंगे कि 2 आता है तो अगर A आता है तो 2 पे जाएगा, ये 2 पर जा रहा है। अगर B आता है तो Z3 पर जाएगा, ये Z3 पर जा रहा है। इसी तरह 4 का पूरा करेंगे और इसी तरह 5 का भी पूरा करेंगे, इसी को देख देख के कि Z4 है, A आने पे वहीं रहता है, 5 आने पे B आने पे 5 पे जाता है। तो A आने पे वहीं रह रहा है, B आने पे 5 पे जा रहा है। इसी तरह Z5 का है कि A आने पे Z4 पे जाता है और B आने पे अपने उसी स्टेट में रहता है। तो ये है क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 रूल 2, इसको हमने प्रूफ कर दिया ये FA3 बना के। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।